हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोगों ने फाइलम कॉर्डेटा के सारे फीचर्स डिस्कस किए थे पिछले लेक्चर में, और फिर मैंने आपको बताया था कि फाइलम कॉर्डेटा इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 सब फाइलम। फर्स्ट यूरोकॉर्डेटा, सेकेंड सिफेलोकॉर्डेटा एंड थर्ड वर्टिब्रेटा। तो फाइलम कॉर्डेटा को 3 सब फाइलम में 3 सब फाइलम में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट सब फाइलम इज यूरोकॉर्डेटा। तो ये भी क्या है, सब फाइलम है। तो सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा, सब फाइलम सिफेलोकॉर्डेटा एंड सब फाइलम वर्टिब्रेटा। क्लियर? और वर्टिब्रेटा में मैंने आपको बताया था कि वर्टिब्रेटा में क्या होता है, इनके एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो वर्टिब्रेटा के मेंबर्स हैं उनके एम्ब्रियोनिक स्टेज में, यानी जब उनका एम्ब्रियो बन रहा होता है तो उस समय नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। लेकिन एडल्ट में क्या होता है, ये नोटोकॉर्ड कन्वर्ट हो जाता है किसमें, वर्टिब्रल कॉलम में। क्लियर? वो वर्टिब्रल कॉलम कार्टिलेजिनस हो सकता है या बोनी हो सकता है। कार्टिलेजिनस का मतलब इट इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज। जब कार्टिलेज का बना होगा तो उसको बोलेंगे कार्टिलेजिनस। जब बोन का बना होगा दैट इज कॉल्ड एज बोनी। तो कार्टिलेजिनस आपको जैसे कार्टिलेजिनस फिशेज में हमें मिलता है कार्टिलेजिनस वर्टिब्रल कॉलम। बोनी की अगर बात करोगे तो ह्यूमन बींग्स में भी बोनी है, बोनी फिशेज में भी बोनी है, एम्फीबियंस में भी बोनी है, रेप्टाइल्स में भी बोनी है, और आपको बर्ड्स वहां भी बोनी आपको वर्टिब्रल कॉलम मिलता है। क्लियर? तो देखो ये एक तरह का क्लासिफिकेशन है। सेम एक क्लासिफिकेशन और आपको बुक्स में या मॉड्यूल में मिल जाएगा, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ क्रेनियम। क्रेनियम के बेसिस पे भी हम क्या करते हैं, फाइलम कॉर्डेटा को फर्दर डिवाइड करते हैं। अब क्वेश्चन ये राइज होता है, व्हाट इज क्रेनियम? तो बच्चों क्रेनियम इज ब्रेन बॉक्स। ओके, ये जो स्कल है हमारा दैट इज बेसिकली क्रेनियम एंड इट इज मेड अप ऑफ बोन्स। ओके, तो क्रेनियम क्या है, ब्रेन बॉक्स है जो किसका बना होता है, बोन्स का। जैसे आगे फ्रंटल, क्लियर, पेराइटल, ऑसिपिटल एंड टेम्पोरल। ओके, तो दीज आर द बोन्स विच फॉर्म द क्रेनियम। तो क्रेनियम क्या है, एक ब्रेन बॉक्स है, एक बक्सा है जो बोन का बना हुआ है और इसके अंदर ब्रेन प्रेजेंट होता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज ब्रेन बॉक्स। तो ऑन द बेसिस ऑफ क्रेनियम अगेन हमने क्या किया, फाइलम कॉर्डेटा को फर्दर सब फाइलम्स में डिवाइड किया। यही तीनों सब फाइलम है, बस देखेंगे कहां पे क्रेनियम है कहां पे क्रेनियम नहीं है। तो सेकेंड भी क्लासिफिकेशन पढ़ लेते हैं। ऑन द basis of presence or absence of on the basis of presence or absence of cranium phylum chordata is again divided into subphylum, और वो कौन कौन से हैं सबफाइलम? उससे पहले थोड़ा सा मैं क्रेनियम आपको बता दूं, व्हाट इज क्रेनियम। सो क्रेनियम इज ब्रेन बॉक्स। cranium is brain box. Okay, cranium is also called as skull. Cranium is basically brain box.
cranium is also called as skull. Clear? Brain box है, and you can say cranium is a bony box made up of bones, in which brain is present. ओके, तो क्रेनियम एक ब्रेन बॉक्स है, एक बॉक्स जैसा स्ट्रक्चर है जो बोन का बना हुआ है. दैट्स व्हाई आई मेंशनड बोनी बॉक्स मेड अप ऑफ बोन्स इन विच ब्रेन इज प्रेजेंट. तो इसी क्रेनियम के अंदर ब्रेन प्रेजेंट होता है. क्लियर? तो इसके बेसिस पे डिवीजन देखते हैं. तो इसको रब कर रहा हूं मैं. तो ऑन द बेसिस ऑफ क्रेनियम, तो देखो पहला है फाइलम कॉर्डेटा, डिवाइड होगा फर्स्ट ए क्रेनिएटा में. फर्स्ट इज ए क्रेनिएटा एंड सेकेंड इज, कह सकते हो फाइलम कॉर्डेटा को दो ग्रुप में डिवाइड किया, टू ग्रुप्स. पहला है ए क्रेनिएटा, सेकेंड इज क्रेनिएटा. ए मीन्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए? ए मीन्स जहां भी ए लगा हो समझ जाना एब्सेंस. क्रेनिएटा मीन्स एब्सेंस ऑफ क्रेनियम. यहां एब्सेंस होगा क्रेनियम का. क्रेनिएटा मीन्स प्रेजेंस ऑफ ये क्रेनिएटा बना हुआ है क्रेनियम जमा एटा. एटा मीन्स टू हैव, जिसके पास क्रेनियम होगा उसको इस क्लास में रखिए क्रेनिएटा में, और जिसमें नहीं होगा दैट इज कॉल्ड ए क्रेनिएटा. ए क्रेनिएटा का दूसरा नाम है और प्रोटोकॉर्डेटा. प्रोटो मीन्स होता है प्रिमिटिव. तो ये प्रिमिटिव कॉर्डेट्स हैं, जो सबसे पहले कॉर्डेट्स आए उनको हम बोलते हैं प्रोटोकॉर्डेटा, जो पहले आए. प्रोटो मतलब प्रिमिटिव, जो सबसे पहले कॉर्डेट्स आए उनको हमने इस प्रोटोकॉर्डेटा के अंदर रखा. क्लियर? क्रेनिएटा इज ऑल्सो कॉल्ड एज यू कॉर्डेटा. मैं थोड़ा सा देख लेता हूं ये दिख रहा है कि नहीं. क्रेनिएटा और यू कॉर्डेटा, हाँ दिख रहा है बिल्कुल. तो क्रेनिएटा और यू कॉर्डेटा. यू वर्ड का मतलब होता है ट्रू, और यू कैन से मॉडर्न. तो जो ट्रू कॉर्डेट्स हैं, या आप कह सकते हो जो नए कॉर्डेट्स हैं, उनको हमने इस ग्रुप में क्रेनिएटा के अंदर रखा. क्लियर? अब एक क्रेनिएटा और प्रोटोकॉर्डेटा में दो सब फाइलम आते हैं, टू सब फाइलम. फिर से कौन कौन? तो यूरोकॉर्डेटा
and cephalochordata, यूकॉर्डेटा एंड cephalochordata प्रोटोकॉर्डेटा के अंदर आता है। एनसीईआरटी इज मेंशनिंग ए लाइन यूकॉर्डेटा and cephalochordata are collectively called as प्रोटोकॉर्डेटा। मीन्स ये प्रिमिटिव बहुत पहले वाले कॉर्डेट्स थे। क्लियर, ये एनसीईआरटी का लाइन है। तो यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा को आप कलेक्टिवली प्रोटोकॉर्डेटा बोल सकते हैं। यहां भी वही मैंने लिखा है आपको। तो फाइलम कॉर्डेटा ऑन द बेसिस ऑफ क्रेनियम, और ब्रेन बॉक्स, इसके बेसिस पे दो ग्रुप में हमने डिवाइड किया कॉर्डेटा को, ए क्रेनिएटा और प्रोटोकॉर्डेटा। सेकेंड इज क्रेनिएटा। क्लियर, ये फर्दर ए क्रेनिएटा मींस एब्सेंस ऑफ क्रेनियम, प्रोटोकॉर्डेटा मींस प्रोटो मींस होता है प्रिमिटिव, जो पहले वाले कॉर्डेट थे ये इसी के अंदर आएंगे। और यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा आर प्रिमिटिव, बहुत पहले जो कॉर्डेट आए वो कौन आए, यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा। क्लियर। उसके बाद क्रेनिएटा मींस प्रेजेंस ऑफ क्रेनियम, या इनको बोला यूकॉर्डेटा। यूकॉर्डेटा मींस ट्रू और मॉडर्न जो कॉर्डेट्स आए, बाद में जो आए कॉर्डेट्स, उनको इस ग्रुप में हमने रखा। यहाँ पे यूकॉर्डेटा के अंदर एक सब फाइलम आएगा, दैट इज वर्टिब्रेटा। यानी आपको वर्टिब्रेटा के बारे में एक इंफॉर्मेशन मिली कि इसमें वर्टिब्रल कॉलम तो है ही इनके मेंबर्स में, प्लस इन मेंबर्स में क्रेनियम भी मौजूद है। तो यहाँ पे क्रेनियम ब्रेन बॉक्स एब्सेंट है, लेकिन वर्टिब्रेटा में वर्टिब्रल कॉलम भी है। यहाँ पे वर्टिब्रल कॉलम एब्सेंट है, सिर्फ नोटोकॉर्ड है, वर्टिब्रल कॉलम नहीं है। तो हियर वर्टिब्रल कॉलम इज एब्सेंट। वर्टिब्रेटा में वर्टिब्रल कॉलम भी प्रेजेंट है एंड क्रेनियम इज आल्सो प्रेजेंट। तो वर्टिब्रेटा में cranium as well as vertebral column is present. Cranium as well as vertebral column is present. Here cranium and vertebral column both are absent. क्लियर। तो ये ध्यान रखना, बोथ आर एब्सेंट। क्लियर। तो इसको आप नोट करो। फिर आगे चलते हैं। क्लियर, तो इसको आप नोट कर लीजिए। अब इसको रब करता हूं और एक एक सब फाइलम को डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट फर्स्ट सब फाइलम जो हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज यूरोकॉर्डेटा।
तो फाइलम कॉर्डेटा डिस्कस कर लिया था। फर्दर उसको 3 सब फाइलम में डिवाइड किया। अब उन तीनों सब फाइलम को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा। हमेशा की तरह यूरोकॉर्डेटा से ही एक इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। यूरो मीन्स होता है टेल, पूंछ। यूरो मीन्स टेल। कॉर्डेटा मतलब नोटोकॉर्ड। मतलब यहां से इंफॉर्मेशन पता चली आपको, जिसके टेल में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा, ओनली टेल में, उनको हम किस फाइलम में रखेंगे? सब फाइलम में, यूरोकॉर्डेटा में। तो एक इंफॉर्मेशन आपको याद रखना है, नोटोकॉर्ड इज present in the tail region, only। तो नोटोकॉर्ड कहाँ होगा? ओनली टेल में प्रेजेंट होगा। एंड इट इज प्रेजेंट इन द टेल ऑफ लार्वल स्टेज। टेल इन द ओनली लार्वा, मतलब यहाँ पे इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है और लार्वा में ही सिर्फ नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, वो भी लार्वा के किस रीजन में? टेल रीजन में। एडल्ट में नोटोकॉर्ड विल बी एब्सेंट। क्लियर? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट इन द टेल रीजन, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज यूरोकॉर्डेटा। देन नोटोकॉर्ड, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वही सेम है, इसको थोड़ा और एक्सप्लेन कर रहे हैं। नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ओनली इन द टेल ऑफ लार्वा and become absent in adult stage, larva and become absent in adult stage। तो एडल्ट में या एडल्ट स्टेज में आपको नोटोकॉर्ड नहीं मिलेगा। तो नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ओनली इन द टेल ऑफ लार्वा and become absent in adult stage। ये हमें इंफॉर्मेशन इस सब फाइलम के नाम से ही पता चला। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, यूरोकॉर्डेटा is also called as tunicata। Urochordata is also called as tunicata, means another name for Urochordata is tunicata। Clear? What is the meaning for that, tunicata? Tunicata is made up of two words, tunic जमा eta। ट्यूनिक प्लस, इस तरह से इसको लिखते हैं, ट्यूनिक प्लस एटा। व्हाट इज ट्यूनिक? ट्यूनिक इज ए लेदरी कवरिंग
चमड़े का कवरिंग होता है, दैट इज कॉल्ड ट्यूनिक। ए लेदरी कवरिंग इज ट्यूनिक। एटा मीन्स टू हैव मतलब जिसके अंदर एक लेदरी कवरिंग होगा उसको इस फाइलम में रखेंगे। इसका नाम पड़ा ट्यूनिकेटा। ट्यूनिक जमा एटा। ट्यूनिक इज ए लेदरी कवरिंग। ओके, इट इज ए लेदरी कवरिंग मीन्स मेड अप ऑफ लेदर जैसा होगा। एंड मतलब इस सब फाइलम के जितने भी मेंबर्स हैं उनकी जो बॉडी है कवर्ड बाय ए ट्यूनिक। कवर्ड बाय ए ट्यूनिक से कवर्ड होगा किससे? ट्यूनिक से। दैट इज ए लेदरी कवरिंग। ओके, तो यहां पे इंपॉर्टेंट पूरे लाइन में लिखता हूं, यहां पे ये ध्यान रखना आप। बॉडी ऑफ members of this subphylum, body of members of this subphylum is covered by tunic, covered by tunic. Clear? Then what is tunic? Body of members of this phylum is covered by tunic. What is tunic? So tunic is a leathery covering made up of a cellulose, made up of a cellulose like organic substance, called as ट्यूनिसीन। ओके, और जो ट्यूनिक है मतलब जो ये कवरिंग है वो बना होता है एक सेलुलोज जैसे मटेरियल से। किसके जैसे? सेलुलोज आपको जनरली प्लांट में मिलता है, ठीक है ना। प्लांट की जो सेल वाल है वो सेलुलोज की बनी होगी, तो सेलुलोज आपको प्लांट में मिलता है और ये एनिमल है। तो ट्यूनिक इज ए लेदरी कवरिंग made up of a cellulose like material या cellulose like organic substance called as ट्यूनिसीन। तो सेलुलोज जैसा ही है क्या? ट्यूनिसीन। और ट्यूनिसीन से इनका बॉडी, ट्यूनिसीन क्या है? ट्यूनिसीन सेलुलोज लाइक मटेरियल है या सेलुलोज लाइक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जिससे बना होता है ट्यूनिक। तो ट्यूनिक जो कवरिंग है दैट इज मेड अप ऑफ ट्यूनिसीन, और ट्यूनिसीन क्या है? सेलुलोज लाइक मटेरियल है। फिर से यहां पे लिख रहा हूं जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। तो सेलुलोज लाइक मटेरियल या सेलुलोज लाइक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है क्या? ट्यूनिसीन। और बेसिकली जो सेलुलोज है वो प्लांट में मिलता है और उससे मिलता जुलता स्ट्रक्चर है ट्यूनिसीन,
और इनकी बॉडी ट्यूनिसिन से कवर्ड है, दैट्स वाई मेंबर ऑफ दिस फाइलम आर कॉल्ड एज प्लांट्स ऑफ एनिमल किंगडम। क्लियर? सो they are also popularly Urochordates are also known as plants of animal kingdom. Urochordates are also known as plants of animal kingdom because यूरोकॉर्डेट्स में प्रेजेंट है ट्यूनिक। यूरोकॉर्डेट की बॉडी कवर्ड है किससे? ट्यूनिक से। ट्यूनिक इज मेड अप ऑफ ट्यूनिसिन। ट्यूनिसिन कैसा है? सेलुलोज लाइक। ट्यूनिसिन कैसा है? सेलुलोज लाइक। सेलुलोज कहां प्रेजेंट होता है? प्लांट्स में, इसीलिए इनको बोलते हैं प्लांट्स ऑफ एनिमल किंगडम। समझो, प्लांट्स में सेलुलोज होता है, यूरोकॉर्डेट्स में ट्यूनिसिन होता है। ट्यूनिसिन सेलुलोज जैसा है, इसीलिए यूरोकॉर्डेट्स को प्लांट्स ऑफ एनिमल किंगडम बोलते हैं। क्लियर? समझ में आ रहा है बच्चों आपको? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इसको नोट कर लो। ये भूल भी जाओ प्लांट्स ऑफ एनिमल किंगडम तो ये याद रखना है, इसका दूसरा नाम ट्यूनिकेटा है। क्लियर? इसको रब कर रहा हूं। क्लियर? तो ये ध्यान रखना। उसके बाद इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट मैं लिख रहा हूं दैट इज यहां पे लिख रहा हूं, वो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फाइलम कॉर्डेटा में क्या था? सब में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। यहां पे एक एक्सेप्शन है जो याद रखना, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम is present in subphylum Urochordata. Clear? ये याद रखना है। देन excretion occurs through neural gland। ये याद रखना है आपको। यहां पे ग्लैंड होता है दैट इज कॉल्ड न्यूरल ग्लैंड, और वहां से एक्सक्रीशन हो पाता है। क्लियर? तो ये भी इंपॉर्टेंट है, एक्सक्रीशन occurs through न्यूरल ग्लैंड। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर है दैट इज रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस क्या है ये समझो। सबसे पहले समझो मेटामॉर्फोसिस क्या होता है। देखो,
मेटामॉर्फोसिस वो प्रोसेस होती है जिससे कोई यंग वंस कुछ अपने में फिजिकल चेंजेस या अपने में कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस लाकर कन्वर्ट हो जाता है एडल्ट में। मतलब जब लार्वा, जनरली जहां पे इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है वहां पे आपको मेटामॉर्फोसिस मिलेगा प्रोसेस। मेटामॉर्फोसिस का मतलब जब वो प्रोसेस जिसके थ्रू एक लार्वा एडल्ट में कन्वर्ट हो जाए उसको बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। इस बार कट हो रहा है, इसको ऐसे लिख देते हैं, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। व्हाट इज मेटामॉर्फोसिस? याद रखना, मेटामॉर्फोसिस is a process occurs in those organisms. Metamorphosis is a process occurs in those organisms which undergo indirect development। तो मेटामॉर्फोसिस बच्चों वहां होगा जहां पे इनडायरेक्ट डेवलपमेंट प्रेजेंट है। तो जो ऑर्गेनिज्म में इनडायरेक्ट डेवलपमेंट प्रेजेंट है वहां पे ये प्रोसीजर होता है मेटामॉर्फोसिस का। तो मेटामॉर्फोसिस इज अ प्रोसेस अकर्स in those organisms or those animals which undergo indirect development। क्लियर? अब देखते हैं ये मेटामॉर्फोसिस है क्या। क्लियर? तो मेटामॉर्फोसिस है क्या? मेटामॉर्फोसिस है क्या बच्चों? तो देखो, मेटामॉर्फोसिस is a process of